हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश उत्तम और आज मैं क्लास 10 के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 3E लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर सन की एज के ट्वाइस को ऐड कर दिया जाता है फादर के एज में, तो जो सम है सन और फादर के एज का वो 70 हो जाता है। लेकिन अगर फादर के एज के ट्वाइस को ऐड कर दिया जाता है सन के एज में, तो जो सम है फादर और सन के एज का वो हो जाता है 95। तो हमें यहाँ पे फादर एंड सन के एजेस को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ फादर equals x years and the age of his son equals y years. Now, according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अगर सन के एज के ट्वाइस को ऐड कर दिया जाता है फादर के एज में, तो जो सम है वो 70 हो जाता है। सो लिख सकते हैं x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स कितना हो जाएगा 70, और लिख सकते हैं x इक्वल्स 70 माइनस 2y, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि अगर फादर के एज के ट्वाइस को ऐड कर दिया जाता है सन के एज में, तो जो सम है वो 95 हो जाता है। सो लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल्स 95, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर हम लोग x के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग x इक्वल्स 70 माइनस 2y इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे x का वैल्यू यानी कि 70 माइनस 2y प्लस y इक्वल्स 95। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 70 इक्वल्स हमें मिलेगा 140, 2 इंटू माइनस 2y इक्वल्स हमें मिलेगा माइनस 4y प्लस y इक्वल्स 95, या लिख सकते हैं माइनस 3y इक्वल्स 95 माइनस 140, या लिख सकते हैं माइनस 3y इक्वल्स माइनस 45, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 45 अपॉन 3 इक्वल्स में मिल जाएगा 15। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस y के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 15 इक्वल्स 95, या लिख सकते हैं 2x इक्वल्स 95 माइनस 15 इक्वल्स में मिल जाएगा 80, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 80 अपॉन 2 इक्वल्स में मिल जाएगा 40। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 40 एंड y इक्वल्स मिला हुआ है 15, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ है, तो एज ऑफ फादर। सो लिख सकते हैं देयरफॉर एज ऑफ फादर इक्वल्स कितना हो जाएगा 40 ईयर्स एंड
एज ऑफ सन इक्वल्स कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, क्योंकि हमने एज ऑफ सन को वाई ईयर्स कंसिडर किया हुआ था एंड हमें वाई इक्वल्स मिला है 15। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 44। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक वुमन का जो प्रेजेंट एज है वो उसके डॉटर के एज के 3 टाइम्स से 3 ईयर्स ज़्यादा है। फिर आगे हमें कहा गया है कि 3 साल के बाद जो वुमन का एज है वो उसके डॉटर के एज के ट्वाइस से 10 ईयर्स ज़्यादा हो जाता है। तो हमें उनके प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वुमन इक्वल्स x years and the present age of her daughter equals y years. Now according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन में ये दिया हुआ है कि जो वुमन का एज है वो उसके डॉटर के एज के 3 टाइम्स से 3 ईयर्स ज़्यादा है एंड हमने वुमन के प्रेजेंट एज को क्या कंसिडर किया हुआ है x ईयर्स। सो लिख सकते हैं x इक्वल्स क्या हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वुमन का प्रेजेंट एज है वो उसके डॉटर के प्रेजेंट एज के 3 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। और लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स 3 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि 3 साल के बाद जो वुमन का एज है वो उसके डॉटर के एज के ट्वाइस से 10 ईयर्स ज़्यादा हो जाता है। सो लिख सकते हैं 3 ईयर्स हैंस वुमेन्स एज इक्वल्स कितना हो जाएगा x प्लस 3 ईयर्स एंड हर डॉटर एज इक्वल्स कितना हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स। एंड क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 3 साल के बाद जो वुमन का एज है वो उसके डॉटर के एज के ट्वाइस से 10 ईयर्स ज़्यादा हो जाता है। सो 3 साल के बाद जो वुमन का एज है वो कितना है अभी x प्लस 3 ईयर्स। सो लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 प्लस 10, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वुमन का एज है वो 3 साल के बाद उसके डॉटर के एज के ट्वाइस से 10 ईयर्स ज़्यादा हो जाता है। या लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10। या लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स 2y प्लस 16। या लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स 16 माइनस 3 इक्वल्स में मिलेगा 13। या लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स 13 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स और कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहां से हम लोग आसानी से y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। एंड देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है x माइनस 3y इक्वल्स 3 एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 2y इक्वल्स 13। अब हम लोग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाएंगे एंड देखिए यहाँ पे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड माइनस 3y प्लस 2y इक्वल्स में क्या मिलेगा माइनस y इक्वल्स 3 माइनस 13 इक्वल्स में क्या मिलेगा माइनस
10, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 10। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 10 इन इक्वेशन 2 वी गेट, एंड देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 10 इक्वल्स कितना है 13, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 13 प्लस 20, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 33। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 33 एंड y इक्वल्स मिल गया 10, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन। सो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इक्वल्स कितना हो जाएगा 33 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इक्वल्स कितना हो जाएगा 10 ईयर्स, क्योंकि हमने उनके डाउटर का प्रेजेंट एज को क्या कंसिडर किया हुआ है y ईयर्स, एंड हमें y इक्वल्स मिला 10। सो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक क्रॉकरी सेलर है जो कि एक टी सेट को 5% लॉस और एक लेमन सेट को 15% गेन पे सेल कर देता है, तो उसे 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर वो क्रॉकरी सेलर टी सेट को 5% गेन और लेमन सेट को 10% गेन पे सेल करता है तो उसे इस बार 13 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमें यहाँ पे टी सेट और लेमन सेट के एक्चुअल प्राइस को फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी सेट इक्वल्स रुपीज x and the cost price of the lemon set equals rupees y. So now according to question, देखिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो क्रॉकरी सेलर है वो टी सेट को 5% लॉस और लेमन सेट को 15% गेन पे सेल करता है, तो उसे 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। सो लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5% ऑफ एक्स, क्योंकि उसे 5% का लॉस किस पे होगा तो एक्स पे, प्लस 15% ऑफ वाई, क्योंकि उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे तो वाई पे, एंड इन दोनों का सम इक्वल्स कितना हो जाएगा तो 7 गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं -5/100 इंटू एक्स प्लस 15/100 इंटू वाई इक्वल्स 7। अब देखिए अगर हम लोग 100 को 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, एंड लिख सकते हैं -x/20 प्लस, अगर हम लोग 15/100 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3/20। सो लिख सकते हैं 3y/20 इक्वल्स 7। अब एलसीएम लेके इन टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा -x प्लस 3y/20 इक्वल्स 7। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा -x प्लस 3y इक्वल्स 140, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जब क्रॉकरी सेलर टी सेट को 5% गेन एंड लेमन सेट को 10% गेन पे सेल करता है तो उसे इस बार 13 रुपये का प्रॉफिट होता है। सो लिख सकते हैं एंड 5% ऑफ एक्स, क्योंकि
5% का प्रॉफिट हो रहा है उसे एक्स पे, प्लस 10% ऑफ वाई, क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा है उसे वाई पे, एंड इन दोनों का जो सम है इक्वल्स कितना हो जाएगा 13। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 5/100 इंटू एक्स प्लस 10/100 इंटू वाई इक्वल्स 13। अब देखिए, अगर हम लोग 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/20, प्लस अगर हम लोग 10 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y/10 इक्वल्स 13। अब एलसीएम लेके इन टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y/20 इक्वल्स 13। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स 260, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास y वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, जहाँ से हम लोग आसानी से फिर y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 क्या है, -x प्लस 3y इक्वल्स 140, एंड हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स 260। अब हम लोग इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड 3y प्लस 2y इक्वल्स में मिलेगा 5y इक्वल्स 140 प्लस 260 इक्वल्स में मिल जाएगा 400, या लिख सकते हैं y इक्वल्स 400 अपॉन 5 इक्वल्स में मिल जाएगा 80। अब हम लोग y के इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 या 2 तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो नाउ पुटिंग y इक्वल्स 80 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे जो हमने y का वैल्यू फाइंड किया है यानी कि 80 इक्वल्स 260, या लिख सकते हैं x इक्वल्स 260 माइनस 160 इक्वल्स में मिल जाएगा 100। सो देखिए हमें x इक्वल्स मिल गया 100 एंड y इक्वल्स मिला हुआ है 80, एंड हमने x किसे कंसिडर किया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ टी सेट। सो लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल्स कितना हो जाएगा ₹100, एंड हमने y किसे कंसिडर किया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ लेमन सेट। सो लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल्स कितना हो जाएगा ₹80। सो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 46।